ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सरकार की समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है। एक प्राइवेट टीवी चैनल के साथ भेंटवार्ता में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को आम चुनाव के साथ कराने की मीडिया की खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति गठित की है। ये समिति सभी संबद्ध पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श करेगी। पंजाब के कपूरथला जिले में आयोजित मेरी माटी मेरा देश समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष देश में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है। श्री ठाकुर ने सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी के संबंध में ये बात कही। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ घरों से मिट्टी एकत्र की जाएगी। देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, केरल के पुत्तुपल्ली, त्रिपुरा की धनपुर तथा बोक्शानगर, पश्चिम बंगाल की धूपगिरी और झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर कल मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती इस महीने की 8 तारीख को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गांधी वाटिका के भीतर एक सेल्फी पॉइंट को स्थापित किया गया है। साथ ही गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की कई मूर्तियां भी हैं जो उन्हें विभिन्न मुद्राओं में दर्शाती हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज हैदराबाद के शमशाबाद में जलवायु अनुकूल कृषि पर 3 दिवसीय G20 तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी वजह से विकास की राह में कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। सुश्री करंदलाजे ने कहा कि कृषि क्षेत्र के सबसे संवेदनशील होने से इस पर जलवायु परिवर्तन का काफी प्रभाव पड़ता है। बैठक में कृषि अनुसंधान के विभिन्न मुद्दों, मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संदर्भ में कृषि के संधारणीय विकास के लिए अन्य तकनीकों और तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे इस सप्ताह अपनी भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री बाइडेन 7 से 10 सितंबर के बीच भारत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 बैठक में उपस्थित नहीं रहने की खबर पर बाइडेन ने कहा कि ये जानकर निराश हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनाकियो लूला डी सिल्वा G20 शिखर नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर आज से 10 दिन तक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लिए जा सकेंगे। ये सुविधा G20 प्रतिनिधियों और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है जो दिल्ली में मुख्य पर्यटन स्थलों को देखने के इच्छुक हैं। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। ये मुकाबला श्रीलंका के कैंडी में दिन में 3 बजे से खेला जाएगा। कल रात लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।